का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। सीटेड ईवीएस जो एनसीईआरटी हम लोग देख रहे थे कक्षा 5 की, आज उसी में हम लोग चैप्टर 2 और चैप्टर 3 देखेंगे। ठीक है, फर्स्ट चैप्टर हम लोगों ने पिछली वीडियो में देखा था और आज देखेंगे इन चैप्टरों में कौन से महत्वपूर्ण पॉइंट हैं जो सीटेड बार बार पूछता है। आज ये देखते हैं। इसमें कालबेलिया किसे कहते हैं? जो सांपों को अपनी बीन की धुन पे नचाते हैं या सांपों को पकड़ने वालों को हम लोग क्या कहते हैं? कालबेलिया। ये उनकी जात होती है। नागगुफन एक रंगोली होती है। ये जो होती है दीवारों पे कढ़ाई और दीवारों को सजाने के लिए सौराष्ट्र, गुजरात और दक्षिण भारत में प्रयोग की जाती है। ये आपको ध्यान रखना है। नागगुफन एक रंगोली है जो सौराष्ट्र, गुजरात और दक्षिण भारत में सजाई के काम आती है। अगला पॉइंट क्या है? सांपों को मारने की बात तो दूर, ये हमारी पूंजी है जो हम अपनी आने वाली पीढ़ियों को सौंपते हैं। कालबेलिया क्या होते हैं? ये सांपों को जो है पूंजी की तरह मानते हैं और अपने आगे आने वाली पीढ़ी को जो होते हैं ये सौंप देते हैं इसको। ठीक है। कालबेलिया जो जात है ये अपनी बेटी की शादियों में सांप को तोहफे के रूप में गिफ्ट करते हैं। ठीक है। हमारे कालबेलिया नाच में भी सांप जैसी मुद्राएं हैं। मुद्राएं मतलब आसन जैसे होता है, ये पैसे की बात नहीं है। सांप जैसी मुद्राएं मतलब आसन होता है। ठीक है, ये यहाँ पे है। ठीक, जैसे यहाँ एक दिया गया कालबेलिया नाच की एक मुद्रा, ये एक मुद्रा है। ठीक, बीन पार्टी के बाजे। यहाँ एक महत्वपूर्ण पॉइंट है कि बीन, तुम्बा, खंजरी और ढोल के अलावा बाकी तीनों बाजे सूखी लौकी से बनाए जाते हैं। ठीक, बीन पार्टी के बाजे। बीन पार्टी में कौन कौन से बाजे होते हैं? तो बीन, तुम्बा, खंजरी और ढोल। ठीक, और ढोल के अलावा मतलब बीन, तुम्बा और खंजरी जो होती है वो किससे बनते हैं? सूखी हुई लौकी से बनाया जाता है। ये आपको ध्यान रखना। अगला पॉइंट, सांपों में से केवल 4 तरह के सांप ही जहरीले होते हैं। ठीक, सांप कितने प्रकार के जहरीले पाए थे? तो 4 प्रकार के सांप ही जहरीले होते हैं। ठीक, जिसमें पहला क्या है? नाग, दूसरा कैरात, दुबोइया और अफाई। ये 4 प्रकार के जो सांप पाए जाते हैं वो जहरीले होते हैं। इनके अलावा और अन्य जो सांप होते हैं वो जहरीले नहीं होते हैं। ठीक, सांप के कितने दांत होते हैं? 2 खोखले जहर वाले दांत होते हैं, जिससे वो मनुष्य के शरीर में क्या होता है? अपना विष छोड़ देता है। ठीक है, और सांप के जहर से बचने का एक ही उपाय होता है। जिस व्यक्ति को सांप ने काटा है उसे तुरंत जहर के असर को खत्म करने वाली दवाई सीरम दी जाए। यह सीरम सांप के जहर से ही बनाया जाता है। तो सांप के जहर से ही जो सीरम बनती है उसका उपयोग करते हैं कब? जब सांप किसी व्यक्ति को काट लेता है तब। ठीक, तो अब क्या समझा यहाँ पे 3-4 पॉइंट। पहला कि सांप के 4 प्रकार होते हैं जो जहरीले हैं, वो नाग, कैरात, दुबोइया और अफाई हैं। इसके 2 खोखले दांत होते हैं जहर वाले। ठीक, और इसके जहर को नष्ट करने के लिए सीरम, जो सांप के जहर से ही दवा बनाई जाती है, उसका उपयोग किया जाता है। तो ये चैप्टर नंबर 2 में यही इतना महत्वपूर्ण था। आगे देखते हैं चैप्टर नंबर 3। चैप्टर नंबर 3 चखने से पचने तक। आइए देखते हैं इसमें कौन से महत्वपूर्ण पॉइंट। यहाँ पे दिया हुआ कि किसी को अगर उल्टी या दस्त होने लगती है तो उसके शरीर में पानी की कमी हो जाती है, तो नमक और चीनी घोल कर उसे क्या होता है? थोड़ी थोड़ी देर पर पिलाना चाहिए। ठीक, ग्लूकोज चढ़ाने से बिना खाए पिए तुम्हें जल्दी ताकत मिल जाएगी। ठीक, अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट ये महत्वपूर्ण, क्या पेट के अंदर का जो तापमान होता है वो लगभग 30 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। ये याद रखना महत्वपूर्ण पॉइंट है कि पेट के अंदर का तापमान कितना होता है? तो लगभग 30 डिग्री सेंटीग्रेड। अगला पॉइंट, यहाँ कुछ खाने की चीज़ें दी हुई हैं और उनके पचने का समय दिया हुआ है। ठीक, एक बार सीटेड ने इससे क्वेश्चन पूछा है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि कच्चा जो दूध होता है वो 2 घंटे 15 मिनट में पच जाता है पेट में। ठीक, उसके बाद क्या होता है? उबला दूध जो होता है वो 2 घंटे में पच जाता है, और पूरी तरह उबला अंडा जो होता है वो क्या होता है? 3 घंटे 30 मिनट में पच जाता है। ठीक,
यहाँ एक पॉइंट है जो ईवीएस और साइंस जो 6 to 8th लेवल के लिए जो होती है सीटेड, उसके लिए भी महत्वपूर्ण है कि पेट का जो पाचक रस होता है वो एसिड यानी अम्ल की तरह होता है। वो क्षार नहीं होता बल्कि क्या होता है, वो अम्ल होता है। पेट का जो पाचक रस होता है वो अम्ल की तरह होता है। यहाँ पे है उड़ीसा, जो उड़ीसा के कालाहांडी ज़िले। तो कालाहांडी ज़िला कहाँ है, तो उड़ीसा में है। यहाँ से भी सीटेट ने क्वेश्चन पूछा है पहले भी कि कालाहांडी ज़िला कहाँ है, तो उड़ीसा में है। उड़ीसा में है कालाहांडी ज़िला। देखिए यहाँ एक पॉइंट दिया हुआ कि हमारा जो मुंह है, मुंह से ही पाचन शुरू हो जाता है। तो अगर आपसे पूछा जाता है कि किसी भोजन का जो पाचन होता है वो कहाँ से शुरू हो जाता है, तो मुंह से ही उसका पाचन शुरू हो जाता है। ठीक। और कालाहांडी जो ज़िला है वहाँ क्या है, सबसे अधिक चावल पैदा होता है। ठीक। तो ये रहा चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर नंबर 3 से आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न। तो इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं, आगे मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सबको नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। और हाँ, आपको अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।